कई राज्यों में गया, कई शहरों में गया, लेकिन मुझे आज तक किसी शहर में ऐसी दुकान नहीं मिली जहां अमृत बिकता हो, जहर बिकता हो। ऐसी दुकान तो मुझे हर गांव, हर शहर, हर नगर में मिली, लेकिन ऐसी दुकान नहीं मिली जहां अमृत बिकता हो। फिर मैंने सोचा अमृत है कहां, तो मुझे समझ में सिर्फ इतना ही आया कि संतों की जो वाणी है बस वही अमृत है, जीवन में वही अमृत का काम करती है। इसलिए मैं आपसे कहूं, कड़वे कड़वे घूंट पीना है फिर भी मुस्कुराना है, कड़वे कड़वे घूंट पीना है फिर भी मुस्कुराना है। मुस्कुराते रहो, क्योंकि जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। जिंदा आदमी ही मुस्कुराता है, मुर्दा कभी नहीं मुस्कुराता। इसीलिए निवेदन, हर हाल में मुस्कुराते रहो। जब तक जिंदा हो मुस्कुराते रहो, और अगर आपने मुस्कुराना बंद कर दिया तो समझना समझ गए। मुस्कुराते रहो, अपने को बदलिए, अपने स्वभाव को बदलिए, अपने नेचर को बदलिए, अपने प्रकृति को बदलिए, अपनी आदत को बदलिए। दुनिया नहीं बदलेगी। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं, अगर सास मेरे प्रवचन सुनने के लिए आई और किसी वजह से बहू प्रवचन सुनने के लिए ना आ पाई, तो सास जब प्रवचन सुन के घर जाए तो सास के व्यवहार और बर्ताव को देखकर उसकी बहू को लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा के आए। अगर सास बहू प्रवचन सुनने आई और किसी वजह से सास ना आ पाई, तो बहू संत के सत्संग करके जब घर जाए, प्रवचन सुन के जब घर जाए, तो बहू के व्यवहार और बर्ताव को देख करके सास को लगना चाहिए, और सास बहू से कहे, बहू अब तुझे क्या कहूं, आई लव यू। तरुण सागर के प्रवचन केवल हंसने के लिए नहीं होते हैं। तरुण सागर जिसके लोगों के प्रवचन केवल समय पास करने का साधन नहीं होता है, बल्कि ये जिंदगी को पूरी तरह से आमूल चूल बदल देने के लिए होते हैं। याद रखें, आपके इस भोपाल शहर में मैं आया तो आपसे कोई बदला लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपको बदल देने के लिए आया हूं। बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको बदल देने के लिए आया हूं। इसलिए गुजारिश, निवेदन, परिवर्तन के क्षण अपने आप को बदलिए। पति भाइयों के बारे में कुछ कहूं? कौन बोला? हाँ, सबके बारे में कहूंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करना। 11 तारीख तक बोलना है मुझे अभी। पति अगर प्रवचन में आया, मुनि जी के प्रवचन में बैठा, सत्संगी बन करके सत्संग का लाभ लिया, तो पति जब घर जाए तो पति के व्यवहार बर्ताव को देख करके उसकी पत्नी को लगना चाहिए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। पत्नी को लगना चाहिए ना कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। यह सत्संग का असर है, यह सत्संग का प्रभाव है।
एक शब्द भी जिंदगी को बदल सकता है। एक शब्द घंटा भर बोलता हूं तो मैं आपके लिए नहीं बोलता हूं, आपके लिए तो 2 मिनट ही पर्याप्त होंगे। यहां जो हजारों लोग हैं सबको ध्यान में रख करके 2-2 शब्द बोलता हूं, पता नहीं किसको कौन सा शब्द लग जाए। आपके लिए घंटे भर का उद्देश्य नहीं है, आपके लिए एक ही वाक्य। अब वो कौन सा वाक्य आपको लग करके आपके जीवन को बदल दे, ये आपको तय करना है। मेरा अपना मानना है कि जिस शब्द से जिंदगी आमूल चूल बदल जाए वो शब्द ही आपके लिए गुरु मंत्र का काम करता है। कोई मंत्र नहीं कि कान में फूंक दिया ने गुरु मंत्र हो गया। जिस शब्द से आपकी जिंदगी बदल जाए, आपका स्वभाव, आपकी चर्या बदल जाए, आपकी दिशा बदल जाए, बस वो शब्द आपके लिए गुरु मंत्र है। इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र दुनिया में नहीं होगा। सुनिए, सुनने की आदत डालो। कहने वाले कहने से बाज नहीं आएंगे। और प्रकृति की व्यवस्था देखिए कि प्रकृति ने मुख एक बनाया, कान 2 बनाए, मतलब सीधा सा है, बोले कम सुने ज्यादा। लेकिन आज हो रहा है उल्टा। आदमी सुनता है कम, बोलता है। बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं, बड़बड़ करने की आदत होती है। दिन में तो दिन, रात में भी, नींद में बड़बड़ करते हैं। 24 घंटे में 1 घंटे का मौन रखिए और उस मौन में देखिए जो कुछ हो रहा है होने दीजिए। सिर्फ साक्षी भाव से देखिए। बच्चे जो कर रहे हैं करने दो, बहू जो कर रही है करने दो, पत्नी जो कर रही करने दो, हस्तक्षेप मत करो, इंटरनेशनल टच मत बनो। 1 घंटे साक्षित। गीता में श्री कृष्ण ने इसको स्थिति प्रज्ञ कहा। अपनी बुद्धि स्थित हो गई, ना इधर ना उधर, तराजू का संतुलन, ना इधर झुक रही है ना उधर झुक रही है, बीच में तटस्थ। साक्षित, महावीर ने कहा साक्षित किया। घंटे भर का मौन रखिए। आप जब भोजन करें, भोजन के समय मौन रखिए। आप मांग मांग के मत खाइए। भोजन के समय मौन रखिए। मांग मांग के मत खाइए। मांग मांग के खाने वाला कौन होता है? बोलो, आप लोग भिखारी हैं क्या? मांग मांग सरस्वती के अपमान का दोष लगता है। हर वक्त मौन नहीं रख सकते, कोई बात नहीं। ऐसा टाइम बनाइए सुबह का जब आप भोजन करेंगे, मौन से भोजन करेंगे। पत्नी ने जो कुछ परोस दिया चुपचाप खा लेंगे। अगर नमक कम है तुम मौन से इशारा मत करिए, मौन से भोजन करिए। उसका फायदा ये होगा, जब आप ये नियम कर लेंगे कि भाई आप भोजन में बोलते नहीं हैं, तो पत्नी आपके सामने बैठ करके आपके भोजन का पूरा ख्याल रखेगी। और अभी तो ये होता, भोजन दे दिया, रोटी परोस दी और दूसरे कमरे में काम करने के लिए चली गई, क्योंकि उसको मालूम है खत्म होगी तो तुम फिर चिल्लाओगे, आजी सुनती हो? आई जी, ये घर में आई जी पैदा हो गए। पत्नी का पूरा ध्यान आपके भोजन पर रहेगा, पूरा भोजन पर ध्यान रहेगा। क्या परोसना, कितना परोसना, कब कब परोसना है, पूरा ध्यान रहेगा। मौन से भोजन करिए। और एक और निवेदन करूं साथ में, चाय पीते समय अखबार मत पढ़िए और भोजन करते समय टीवी मत। मैंने कहा अम्मा, फिर तो तरुण सागर का पसीना बहाना सार्थक हो गया और तेरा कथा में बैठना सार्थक हो गया। संत के आने से अगर दिलों की दूरियां थोड़ी कम हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई सत्संग का प्रभाव होगा।
पंडाल से बाहर निकलते ही आदमी के मन में विचार आता है, अरे बाबा महाराज का काम तो कहने का ही है। चार तरह के लोग, एक मोम का गोला, एक लाख का गोला, एक काष्ठ का गोला और एक मिट्टी का गोला। चार तरह के गोला, एक मोम का गोला, एक लाख का गोला, एक काष्ठ लकड़ी का गोला, एक मिट्टी का गोला। मनुष्य भी इसी तरह से चार तरह के होते हैं। उन्हीं महाराज ने उपदेश दिया, चार लोग उपदेश सुनने के लिए आए। चार मेरा अपना मानना है, आप समाज में कोई भी बड़ी क्रांति खड़ी करना चाहते हो तो हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, जिंदा चार मुर्दा हजार। चार ही बहुत है। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो चार लोग अगर आपके मिशन से जुड़ गए तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हजार लोगों की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, जिंदा चार मुर्दा हजार। चार जिंदा हजार मुर्दों को ठिकाने लगा सकते हैं। चार जिंदा हजार मुर्दों को चार जिंदा हजार मुर्दों को ठिकाने लगा सकते हैं। पर चार जिंदा होना चाहिए। चार लोग तय कर लें हमको ये काम करना है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया गीता का, तो उनके सामने एक श्रोता था। कितना? एक श्रोता, एक ही श्रोता थे उनके सामने। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में, तो एक ही श्रोता था अर्जुन। लेकिन एक श्रोता सही मिल जाए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो कहा आज लाखों करोड़ों लोगों तक दुनिया में पहुंच रहा है। पर एक ही अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण को पसीना छूट गया। मेरे सामने तो हजारों अर्जुन बैठे हैं, मेरे सामने हजारों अर्जुन बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुनि महाराज ने उपदेश दिया, चार श्रोता उपदेश को सुनकर के इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा भाई मुनि जी जो कह रहे हैं वो 100% ठीक है। चारों उपदेश उनके घर आए, चौराहे पे चार आदमी मिल गए। उन्होंने कहा अरे भैया तुम भी किसके चक्कर में आ गए? इन साधुओं का संतों का तो काम ही है बोली बोली भाली जनता को मीठी मीठी बात करके संसार से बैराग करा देना, घर छोड़ा देना और दीक्षा देना। तुम भी इनके पचड़े में आ गए। मोम का गोला था, जरा सी आग लगी और पिघल गया। उसने कहा हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, चल तुम्हारे साथ चलता हूं। चार थे, 3 बचे। मोम का गोला था ना, जरा सी आंच लगी उसका मन पिघल गया। 3 घर आए। माँ बाप से कहा आज संत का प्रवचन सुना, प्रवचन सुन करके मन बदल गया। माँ बाप ने कहा तुमने प्रवचन सुना ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम बड़े मूर्ख हो। तुम बड़ा मूर्ख हो। अरे साधु बनना कोई हंसी मजाक है क्या? कोई बच्चों का खेल है क्या? साधु बनों को 4 दिन में अकल ठिकाना लग जाएगी कि कितना कठिन काम है। माँ बाप ने जरा आग दिखाई, एक और पिघल गया। मोम का गोला, आग दिखाई ना, जरा माँ बाप ने आग दिखाई, एक और पिघल गया। एक का मन और पिघल गया। लाख का कितने बचे? 2 बचे। एक ने अपनी पत्नी से कहा जो व्यक्ति आत्मा का कल्याण की बात नहीं सोचता है उसका जीवन बेकार है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं आत्म कल्याण के लिए साधना के रास्ते पर चलूंगा। पत्नी ने कहा अगर तुमने साधु बनने की बात की तो मैं छत से कूद कर मर जाऊंगी।
अगर तुमने साधु बनने की बात की तो मैं छत से कूद करके मर जाऊंगी। पत्नी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, ऐसी आग तरेरी, ऐसी आग तरेरी कि उसका मन पिघल गया। काष्ठ का गोला, लकड़ी का गोला। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मैं यहीं हूं। अब बचा 4 में से 1 बचा। एक ने कहा मां बाप के गुस्से को शांत कर लिया, बेटे को गुस्से को शांत कर लिया। पत्नी ने कहा तुम साधु नहीं बन सकते। साधु ही बनना था तो मुझे घर लेकर क्यों आए? साधु ही बनना था तो मुझे लेकर के घर क्यों आए? साधु बनने की बात ही मत करना। साधु बनने की बात करोगी मैं जाल खा लूंगी, कुएं में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी। वो व्यक्ति बोला देखो मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मर रहा है उसको बचाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मरना ही चाह रहा है उसको बचाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं साधना जरूर करूंगा। बहुत तरह के गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर उसके सामने खड़े किए गए, लेकिन वो गति स्पीड ब्रेकर से विचलित नहीं हुआ, अपना रास्ता नहीं बदला और अंततः अपनी साधना के पथ पर चला। वो था मिट्टी का गोला। मिट्टी के गोले को आग में भी डाल दो तो आग मिट्टी के गोले का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती है। मन मजबूत होना चाहिए, आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। महात्मा गांधी बहुत बलिष्ठ शरीर नहीं था उनके पास, दुबला पतला कृष्णकाय शरीर, लेकिन उनका मन मजबूत था। याद रखो, शरीर कमजोर हो और मन मजबूत हो तो काम चल जाएगा, लेकिन शरीर मजबूत हो और मन कमजोर हो तो काम नहीं चलेगा। मन मजबूत, हमारा मन इतना कच्चा है, इतना कच्चा है, इतना कच्चा है। बहुत सारे लोग नए साल की प्लानिंग करते हैं, नया साल आएगा, सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग वॉक पे जाना है, नए साल से सिगरेट पीना बंद, नए साल से तंबाकू खाना बंद, बाजार जाएंगे, डायरी लाएंगे, रोज डायरी लिखेंगे। नए 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 संकल्प बनाते हैं, नए नई बातें को देते हैं। नया साल आ जाता, 4-6 दिन तो ठीक चलता है, उसके बाद टाइम फिस। 4-8 दिन तो ठीक चलेगा, बरोबर चलेगा, जो सोचा था बरोबर चलेगा। उसके बाद फिर वही पुराना डर्रे पे गाड़ी आ जाएगी। क्यों? मन हमारा कमजोर है।